नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक कर लेते हैं खबरों की। जलियांवाला बाग हत्याकांड की 103वीं बरसी पर सीएम मनोहर ने ट्वीट किया है और जलियांवाला बाग हत्याकांड में दी गई बलिदानियों को कोटि कोटि नमन किया है। सीएम ने ट्वीट कर लिखा है कि निर्मम हत्याकांड में शहीद हुए लोगों को भावभीनी श्रद्धांजलि। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट किया है, बलिदानियों को कोटि कोटि नमन किया है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की 103वीं बरसी पर शहीद बलिदानियों को कोटि कोटि नमन किया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर जलियांवाला बाग हत्याकांड की 103वीं बरसी पर शहीद बलिदानियों को कोटि कोटि नमन किया है। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जनरल डायर द्वारा किए गए कुकृत्य को हिंदुस्तान कभी नहीं भुला सकता है। उस निर्मम हत्याकांड में शहीद हुए लोगों को भावभीनी श्रद्धांजलि, ऐसा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने ट्वीट में लिखा है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर बलिदानियों को कोटि कोटि नमन किया है। टीवी स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं, ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा किया गया ये ट्वीट टीवी स्क्रीन पे आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां उन्होंने लिखा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की 103वीं बरसी पर शहीद बलिदानियों को कोटि कोटि नमन। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जनरल डायर द्वारा किए गए कुकृत्य को हिंदुस्तान कभी नहीं भुला सकता है। जननायक जनता पार्टी की नीतियों और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की कार्यशैली से प्रभावित होकर लोग निरंतर पार्टी से जुड़ रहे हैं और इसी कड़ी में हरियाणा परिवहन कर्मचारी संघ ने जेजेपी के जननायक कर्मचारी मजदूर संघ के साथ जुड़ने की घोषणा की है। चंडीगढ़ के जेजेपी प्रदेश कार्यालय पर हरियाणा परिवहन कर्मचारी संघ के सैकड़ों पदाधिकारी पहुंचे, जहां उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सभी का स्वागत किया। इस दौरान डिप्टी सीएम ने विश्वास दिलाया है कि जेजेपी ने हमेशा कर्मचारी और श्रमिक वर्ग के हितों का ध्यान रखा है और इनके कल्याण के लिए वो निरंतर कोशिश करेंगे। का जो कर्मचारी यूनियन है, रमेश शोकन जी उनके प्रधान हैं, उनके नेतृत्व में डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को मिलकर के अपनी जो यूनियन है उस यूनियन का जेकेएमएस के साथ जोड़ने का निर्णय लिया है, आश्वासन दिया है और कम से कम 100-110 लोग सारे हरियाणा भर से, हर जिले से अलग अलग आकर के उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम पूरी की पूरी यूनियन आप लोगों के साथ मिलकर के जेकेएमएस में काम करेंगे। जननायक कर्मचारी मजदूर संघ एक हिस्सा है। जो जननायक कर्मचारी मजदूर संघ का मुख्य कार्य मजदूरों और सरकारी कर्मचारियों या फिर सरकारी कर्मचारियों की तमाम मांगों को लेकर के या उनकी समस्याओं को लेकर या किस प्रकार से उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित किया जा सके, उसको सोच को लेकर के जननायक कर्मचारी मजदूर संघ का गठन हुआ था। उसी की शुरुआत को लेकर के आज रोडवेज विभाग से एफिलेटेड हरियाणा परिवहन कर्मचारी संघ को आज संबंधित की सदस्यता दी गई है और हमारा यही आगे आने वाले समय में यही टारगेट है कि हम कोई विभाग ऐसा नहीं होगा जहां जननायक कर्मचारी मजदूर संघ से संबंधित हमारी यूनियन उस विभाग में ना हो। उसके तहत हमारी आंगनबाड़ी से हो, चाहे बिजली बोर्ड से हो, चौकीदार यूनियन से हो या फिर अध्यापकों में हो, जितने भी बड़े सेक्टर में काम विभाग हैं उसमें हमारी या फिर प्राइवेट डिपार्टमेंट्स हैं, जिस भी जहाँ इंडस्ट्रीज में 500 से ज़्यादा की सदस्यता कर्मचारी वर्ग काम। गुरुग्राम में बीजेपी के जिला और राज्य स्तरीय कार्यालय का शुभारंभ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गुरुवार को करेंगे। इस कार्यालय में जिला और राज्य स्तरीय के पदाधिकारियों के भी ऑफिस भी होंगे और इस कार्यालय का नाम गुरु कमल रखा गया है। तो वहीं कार्यालय के ऑडिटोरियम का नाम बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया है। इस मौके पर कई केंद्रीय मंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सहित हरियाणा कैबिनेट के मंत्री भी मौजूद रहेंगे। गुरुवार को कार्यालय का उद्घाटन किया जाएगा। हमारे गुरुग्राम स्थित प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन समारोह है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश जी नड्डा, हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी, हमारे राज्य सरकार में मंत्री मूलचंद शर्मा जी, बनवारी लाल जी और सभी वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में इस कार्यालय का उद्घाटन समारोह होगा। हमने 2 लोकसभाओं के अपने कार्यकर्ताओं को भी आमंत्रित किया है, मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं को, जिसमें गुरुग्राम और फरीदाबाद लोकसभा को बुलाया है। इस कार्यालय का नाम
कार्यकर्ताओं की, बहुत सारे कार्यकर्ताओं की मनो इच्छा के अनुरूप गुरु कमल रखा है, जिसमें गुरुग्राम गुरु की नगरी, उसमें से गुरु लिया है और पार्टी का जो चिन्ह है कमल, उस नाते से गुरु कमल इसका नामकरण जो है हुआ है। रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता देते हैं। टीवी स्क्रीन पे आपके सामने इस वक्त की बड़ी खबर। गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर। रिश्वत लेते हुए एएसआई गिरफ्तार, विजिलेंस टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बादशाहपुर पुलिस स्टेशन से किया गिरफ्तार। बादशाहपुर थाने में तैनात था एएसआई विनोद कुमार शिकायतकर्ता से मांग रहे थे रिश्वत। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। गुरुग्राम से रिश्वत लेते एएसआई गिरफ्तार, विजिलेंस टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बादशाहपुर पुलिस स्टेशन से गिरफ्तार किया है। बादशाहपुर थाने में तैनात था एएसआई विनोद कुमार शिकायतकर्ता से मांग रहे थे 7,000 रुपए। इस वक्त की बड़ी खबर गुरुग्राम से आपको बता रहे हैं। रिश्वत लेते हुए एएसआई गिरफ्तार हो गए हैं। विजिलेंस टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बादशाहपुर पुलिस स्टेशन से एएसआई को गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एएसआई विनोद कुमार शिकायतकर्ता से 7,000 रुपए की मांग कर रहे थे। गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एएसआई रिश्वतखोरी में गिरफ्तार हुए हैं। शिकायतकर्ता से 7,000 रुपए की मांग कर रहे थे। एएसआई विनोद कुमार शिकायतकर्ता से मांग रहे थे 7,000 रुपए। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। गुरुग्राम से रिश्वत लेते हुए एएसआई गिरफ्तार हो गए हैं। विजिलेंस टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इसी खबर पे हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं संजय खन्ना। उनसे जानेंगे इस खबर पे क्या है पूरी जानकारी। रिश्वत लेते हुए एएसआई गिरफ्तार हो गए, इस पर क्या कुछ अपडेट है? अदिति के लिए बिल्कुल बताना चाहूंगा कि बादशाहपुर थाने में तैनात एएसआई विनोद कुमार को विजिलेंस टीम ने गिरफ्तार किया है 7,000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में। ये जो रिश्वत है किसी मामले को सुलझाने के लिए मांगी जा रही थी। हालांकि अभी तक इस बात का खुलासा नहीं किया गया है कि आखिर मामला क्या था, क्योंकि अभी उसको गिरफ्तार किया है और विजिलेंस टीम पूरे मामले की छानबीन में साथ के साथ जुट गई है। वहीं बात करें तो अभी 2 दिन पहले रोहतक के विजिलेंस ने भी एक कांस्टेबल को, खेड़कीदोला थाने में तैनात कांस्टेबल को 1.5 लाख रुपए की रिश्वत देते हुए गिरफ्तार किया था। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस कर्मचारी हैं वो बाज नहीं आ रहे हैं कि हर तरह से भ्रष्टाचार करते जा रहे हैं। इससे पहले की भी बात करूं तो 1 करोड़ रुपए की चोरी के मामले में आईपीएस अधिकारी का भी नाम शामिल रह चुका है गुड़गांव के, बावजूद इसके भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं दे रहा है। जी बिल्कुल संजय, क्या शिकायतकर्ता से आपकी कोई बातचीत है या कोई इस बारे में कोई जानकारी है कि आखिर क्या उनके दिमाग में आया कि उन्होंने विजिलेंस टीम से मुलाकात की? आखिर ऐसी कौन सा जो है वो मामला हो गया था जिसके कारण उन्होंने विजिलेंस टीम को शिकायत दे दी एएसआई के बारे में? देखिए, शिकायतकर्ता से अभी तक संपर्क नहीं हो सका है क्योंकि उसको वो विजिलेंस के पास ही है। लेकिन कहीं ना कहीं जब आदमी परेशान होता है तो वो पहले पुलिस के उच्च अधिकारियों से शिकायत अपनी गुहार लगाता है, लेकिन जब वहां सुनवाई नहीं होती तो आखिर थक हार के विजिलेंस के पास ही जाता है। और ऐसा ही इस मामले में हुआ है। विजिलेंस टीम को इसने शिकायत दी है। शिकायत देने के बाद तुरंत विजिलेंस की टीम ने इस पर एक्शन लेते हुए एएसआई विनोद कुमार को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि विजिलेंस का साफ कहना है कि भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी बिल्कुल संजय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पे जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। गुरुग्राम पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल ने बढ़ती महंगाई को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है और बीजेपी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा है कि सरकार की तरफ से जो वादे और दावे किए गए थे वो धरातल पर बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं। पिछले काफी समय से पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है और इसका असर न केवल ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री बल्कि आम जनता की जेब पर भी नजर आने लगा है। तो वहीं कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा के इस्तीफे पर सवाल पूछे जाने पर विवेक बंसल ने चुप्पी साध ली। जिस तरीके से महंगाई आसमान को छू रही है, आपने अभी पढ़ा, मैं तो बड़ा अचंभित हो गया जिस तरीके से खुदरा जो सामान है, जो चीज़ें हैं उनकी कीमतें आसमान को छू रही हैं। मुद्रास्फीति जो है वो जो 6 जो वित्त मंत्री ने कहा था 6 तक हम सीमित रखेंगे, वो 6.9 हो गई है खुदरा व्यापार की कीमतों की, जो सामान की है।
और आपको अचंभा होगा कि नींबू आज 250 रुपये किलो हो रहा है और उत्तर प्रदेश में नींबू को लेकर ही चोरी हुई है। हाँ, ये हेडलाइन फ्रंट पेज न्यूज है, आज के अखबार में फ्रंट पेज न्यूज है। कहने का अभिप्राय सिर्फ ये है कि आज इन सब का जवाब नहीं है सरकार के पास। कभी कोविड का बहाना ले लेते हैं, कभी रशिया यूक्रेन वॉर का ले लेते हैं। गुरुग्राम में स्कूलों को बदहाली को लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रदेश की सरकार पर करारा हमला बोला है। आपके राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता की माने तो जिस स्कूल में हरियाणा के सीएम खुद पड़े हुए हैं, उस स्कूल की बदहाली पूरी शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल रही है। और इतना ही नहीं, सुशील गुप्ता ने पंजाब पर अरबों के कर्ज के लिए कांग्रेस और बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही कहा है कि दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दलों ने अभी तक SYL और चंडीगढ़ जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे का समाधान नहीं किया है। अब देखने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी के इस हमले का बीजेपी, कांग्रेस और अकाली दल किस तरह से जवाब देते हैं, या तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल आम आदमी पार्टी के नेता पूरे जोश के साथ हरियाणा में भी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। अखबार में उन्होंने फोटो डाली, अपने बच्चों के स्कूल के अंदर गया। हमने कहा साहब, मोर आनंद ज्यादा आता अगर आप बच्चों के स्कूल को सुधार के जाते। आप दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, कम से कम चलो आपको याद आई अपने पुराने स्कूल की, बेहतर होता तो स्कूल के अंदर सुधार जाते। तो गुस्सा होकर उन्होंने हमें ट्विटर पे ब्लॉक कर दिया। हमने कहा साहब बीजेपी भाग गई, स्कूल क्या सुधारेगी, ये जवाब देने से भागी है। तो उन्होंने हमें अनब्लॉक किया। फिर उन्होंने हमें निमंत्रण दिया कि साहब आप बालीगांव के स्कूल के अंदर आइए और देखिए क्या शानदार स्कूल है, क्या जानदार स्कूल है। कल हम बालीगांव के स्कूल के अंदर हमारे लोग गए और इसकी वीडियो बना के लाए। आप देखिए बच्चे जमीन के ऊपर बैठे हुए हैं, फर्श टूटा हुआ है, प्लास्टर है नहीं, सफेदी है नहीं, टीचर्स है नहीं, लेबोरेटरी है नहीं। क्या भारत के भविष्य के साथ इसी तरीके से खिलवाड़ करते रहेंगे? क्या शिक्षा के स्तर को इतना नीचे गिराते रहेंगे? ऐसी स्थिति के अंदर हम उनको फिर कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के लोग हरियाणा के सभी स्कूलों के अंदर जाएंगे। आप अपने स्कूलों को सुधार लें, अन्यथा 2024 के अंदर आम आदमी पार्टी आ रही है, हम सुधार। बहुत खुशी और उल्लास के साथ गुरुग्राम में घटता जल स्तर आने वाले समय में गंभीर समस्या बनता नजर आ रहा है, जिसके चलते इस समस्या के समाधान के लिए सिंचाई विभाग ने अटल भूजल योजना के तहत बैठक की और भू के गिरते स्तर को कैसे बचाया जाए, इसको लेकर योजना बनाई। सिंचाई विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर डॉक्टर शिव सिंह रावत की माने तो जिले के 101 गांव के वाटर सिक्योरिटी प्लान तैयार हुए हैं, जिसमें से 19 वाटर सिक्योरिटी प्लान अभी तक पास कर दिए गए हैं और जिसके तहत इन गांवों में जल्द से जल्द पानी को बचाने की विधि अपनाई जाएगी। वहीं बैठक में अधिकारियों को योजना में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। अटल भूजल योजना जो गुड़गांव जिले में शुरू की गई है, उसका रिव्यू मीटिंग थी। हरियाणा सरकार ने भारत सरकार के सहयोग से अटल भूजल योजना शुरू की हुई है, जो गुड़गांव जिले के 163 गाँव में चालू है, जिसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर जयपुर फाउंडेशन है। वो गांव-गांव जाकर लोगों से मिलकर हर गांव की वाटर सिक्योरिटी प्लान बना रहे हैं। इस स्कीम में जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो ये है कि लोगों से मिलकर, जन भागीदारी द्वारा लोगों से मिलकर, लोगों से पूछकर उनके पानी से संबंधित जो समस्या हैं और उनका क्या समाधान हो सकता है, ऐसी स्कीमें, ऐसी वाटर सिक्योरिटी प्लान बनाने का हमारा प्रपोजल है, जिसके विषय में आज उसकी समीक्षा बैठक की गई है। गुरुग्राम से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां माता के मेले में आए श्रद्धालुओं को प्रसाद के नाम पर किसी ने नशीला पदार्थ खिला दिया, जिसके बाद एक एक करके करीब 27 से 28 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। आलम यह था कि इन श्रद्धालुओं को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ गया। रिपोर्ट देखिए। मेले में आफत, प्रसाद में मिलावट, प्रसाद के नाम पर पिला दिया जहर, सॉफ्ट ड्रिंक में मिलाकर जहर पिलाया। आखिर
किसने प्रसाद में जहर मिलाया? साइंस सिटी गुरुग्राम के फरूख नगर इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मेले में आए दर्जनों लोगों की अचानक तबीयत बिगड़ने लगी। दरअसल फरूख नगर थाना क्षेत्र के मुबारकपुर में माता का मेला आयोजित किया गया था, जहां आसपास के ग्रामीण मेले का आनंद लेने के लिए पहुंचे हुए थे। इसी दौरान किसी शख्स ने मेले में माता के प्रसाद के नाम पर सॉफ्ट ड्रिंक पिलाई, जिसके बाद सॉफ्ट ड्रिंक पीने वालों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। लोगों की हालत बिगड़ी तो हड़कंप मचना भी लाजमी था। लिहाजा बीमार लोगों को आनन फानन में गुरुग्राम के सेक्टर 10 सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। कहाँ? मुबारक। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? फिर वो वहाँ को कोल्ड ड्रिंक बांट रहा था, तो छोटे बच्चे भी थे ना हमारे साथ, तो उन्होंने कोल्ड ड्रिंक पी है जी। फिर 15-20 मिनट के बाद गिरने चालू हो गए। वहीं श्रद्धालुओं की माने तो मेले में किसी ने प्रसाद वाले कोल्ड ड्रिंक के नाम पर फ्रूटी दी थी और नशीले पदार्थ युक्त प्रसाद वाली फ्रूटी पी वो एक एक कर गिरता चला गया। क्या बच्चे, क्या बड़े बूढ़े और क्या महिलाएं जहरीले फ्रूटी को पीने के बाद सब के सब अस्पताल में भर्ती नजर आए। वहीं सरकारी अस्पताल में मौजूद मरीजों के परिजनों की माने तो पीड़ितों की तबीयत में अभी भी कोई सुधार नहीं है। जानकारी के अनुसार बीमार पड़े इन 28 मरीजों में 10 बच्चे भी शामिल हैं। मैं सुता पड़ा सर, वो मेरे भाई थे, जो ताई थी, इसके साथ ठंडा में कोल्ड ड्रिंक में इसको पिया दिया। अच्छा, इसको फिर ना सोती थी कुछ भी। मैं उठा जी, जो बच्चे जो जग रहे थे नहीं उसको सारा को पियाती थी, जो सुते थे नहीं उसको नहीं पियाया था। जहरीली फ्रूटी पीने के बाद बीमार बच्चों का इलाज तो जारी है, लेकिन सवाल तो ये उठ रहा है कि आखिर मेले में जहरीली फ्रूटी पहुंची कैसे, या फिर किसी ने जानबूझकर श्रद्धालुओं को प्रसाद के नाम पर जहर पिलाया है, या किसी ने अनजाने में लोगों को अस्पताल पहुंचा दिया, जिसकी जांच पड़ताल अब पुलिस कर रही है। गुरुग्राम के सेक्टर 79 इलाके में एक पान की दुकान में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग इस कदर फैली कि आसपास की दुकानों को भी चपेट में ले लिया। वहीं आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग और पुलिस मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने में जुट गए। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की 3 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं पान की दुकान और अन्य दुकानों में रखा हजारों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। गुरुग्राम में एक पान की दुकान में भयंकर आग लग गई और इस आगजनी में काफी रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। फरीदाबाद में सीएम फ्लाइंग और बिजली विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सैनिक कॉलोनियों में बिजली चोरी कर चल रही फैक्ट्री पर छापेमारी की। सीएम फ्लाइंग के मुताबिक फैक्ट्री में आ रही बिजली सप्लाई के तार में कट मारकर बिजली चोरी की जा रही थी। सीएम फ्लाइंग की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। मैं सब इंस्पेक्टर सतबीर सिंह, सीएम फ्लाइंग स्क्वाड फरीदाबाद। सर, बिजली विभाग के साथ छापेमारी की है सर, क्या था सर? आज हमें गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि इस वर्कशॉप में बिजली चोरी की जा रही है, तो यहाँ हम संबंधित एसडीओ जेई के साथ आए हैं। या इन्होंने जो मीटर में जो केबल आ रही है उससे पहले ही एक कट लगाकर और डायरेक्ट वर्कशॉप में बिजली के तार ले जाके और सप्लाई मतलब बिजली चोरी की जा रही है। सीएम फ्लाइंग के साथ यहाँ पे भौंकरी पाली रोड पे यहाँ एक प्रीमिसेस चेक की थी हमने, जिसकी सूचना सीएम फ्लाइंग के पास थी। यहाँ पे हमने इनका टोटल लोड कनेक्ट किया है, 11 किलोवाट लोड मिला है और इसमें एक वर्कशॉप चली हुई थी एचएस इंजीनियरिंग के नाम से। मौके पे हमने इनका फार्म भर दिया है, मीटर उतार लिया है, सप्लाई डिस्कनेक्ट कर दी है और मौके जो यहाँ का कंसर्न जेई है उनको भी बुला लिया। ये पहले से इन्फॉर्मेशन थी, हमने आज सीएम फ्लाइंग के साथ यहाँ पे छापे मारी। ये इनकी फर्म थी जो डायरेक्ट सप्लाई चल रही थी मीटर के थ्रू, बाईपास मीटर था। हमने छापे मारी, यहाँ पे 11 किलोवाट लोड मिला है, जिसकी हमने पूरी कार्रवाई की है एज निगम के अनुसार।
खबर पे हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए तुषांत कुमार जुड़ गए हैं, उनसे जानेंगे कि क्या इस पे ज्यादा जानकारी है। बिजली चोरी करके फैक्ट्री चलाई जा रही थी, इस पे क्या कुछ ज्यादा जानकारी है? जी देखिए, फरीदाबाद में लगातार सीएम फ्लाइंग छापेमारी करते हुए नजर आ रही है। वहीं इसी कड़ी में आज संयुक्त छापेमारी की है बिजली विभाग की तरफ से और सीएम फ्लाइंग की तरफ से लगातार छापेमारी की है आज। और बड़कल पाली रोड पर एक फैक्ट्री में आज जो है लगातार सूचना मिल रही थी बिजली विभाग को, और संयुक्त जो है आज छापेमारी करते हुए एक रंगे हाथ जो है एक बिजली बात करें फैक्ट्री कर्मचारी को पकड़ा है। वो लगातार जो है 19 किलोवाट जो है वो बिजली चोरी कर रहे थे। इसी कड़ी में आज अधिकारियों ने एसडीओ की बात करें या फिर जेई की बात करें तो तीनों जो अधिकारी थे वो आज शामिल थे। लगातार वहां पर उसे पकड़ने का जो काम है वो आज किया है। और बता दें आपको, सीएम फ्लाइंग के अधिकारी के मुताबिक गुप्त सूत्रों से उन्हें सूचना मिली थी कि यहां पर जो है बिजली की चोरी की जा रही है, और इसी कड़ी में आज छापेमारी करते हुए एक शख्स को रंगे हाथों पकड़ा है। सुशांत, इस खबर पे जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।